हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन रैम एंड रोम। सो व्हाट इज़ रैम? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम की जो एब्रीवेशन है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। और इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी स्टोरेज है फॉर डेटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड। यानी बिफोर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड का मतलब कि जितना भी डाटा जो है वो रैम पर पड़ा हुआ होता है, प्रोसेसर जो है उसको लेता है प्रोसेसिंग करने के लिए। अब प्रोसेसर जब उसे लेता है या उससे पहले तक जितना भी डाटा होता है वो टेम्परेरी डाटा होता है। इट इज़ अटैच टू दी मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो लगी होती है, मदरबोर्ड पे फिक्स हुई होती है। रैम इज़ वोलाटाइल, रैम जो होती है वो वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल मेमोरी भी इसे कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब बेसिकली ये होता है, उर्दू मीनिंग जो है वो इसका ये है कि उड़ जाना, किसी चीज़ का उड़ जाना। तो सो रैम से क्या चीज़ उड़ जाती है? रैम से जो है वो डाटा वो उड़ जाता है, यानी कि डाटा का रिमूव होना वोलाटाइल कहलाता है। डाटा रिमूव किस तरह से होता है और डाटा इस पर पड़ा किस तरह से होता है? जब 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 आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हो, जब तक आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हो, तो जितनी भी वर्किंग आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हो वो सारी जो होती है वो रैम पे हो रही होती है। इसीलिए आप अपने जब मोबाइल परचेज़ करते हो तो अगर उसकी ज़्यादा रैम होती है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर में ज़्यादा रैम लगी हुई होती है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, यानी कि जो क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने का मतलब कि आप उस पर ज़्यादा वर्किंग कर सकते हो, ज़्यादा आसानी से वर्किंग, ज़्यादा तेज़ वर्किंग कर सकते हो। तो इसलिए रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप वर्किंग कर सकते हो। आते हैं वापस कि इंफॉर्मेशन इस पर लॉस्ट किस तरह से होती है। अब जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हो कंप्यूटर पे, वो जो होती है वो रैम पे स्टोर हुई होती है। जैसे ही लाइट जो है जाती है या आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो बंद होता है, तो इनके साथ ही उसके बंद हो जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर आप या तो कोई टाइप लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो या मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह टाइप कर रहे हो, तो जैसे ही मोबाइल की बैटरी जो है वो ऑफ होती है या फिर कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाता है, तो जितने भी कंटेंट आपने, जितनी भी टाइपिंग की होती है, जितना भी डाटा आपने लिखा होता है, वो सारा जो है वो रिमूव हो जाता है और आपको फिर दोबारा से उस सारे को लिखना पड़ता है। तो इसलिए वो डाटा जो होता है वो रैम पे स्टोर हुआ होता है, तो इसलिए वो जो है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं या फिर टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करके रखती है। रैम इफ इट इज़ नॉट सेव, अगर तो डाटा सेव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अगर सेव है तो वो रिमूव नहीं होगा। सेव, अब वो डाटा जो है वो किस पे होता है ये देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम की जो एब्रीवेशन है वो है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, यानी कि ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। परमानेंट स्टोरेज मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें से डाटा जो है वो रिमूव नहीं होता, ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखती है। इट कंटेन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी स्टोर किस में हुई होती है? रोम में हुई होती है। रोम में स्टोर होने का, फॉर एग्जांपल आपने विंडो इंस्टॉल किया तो आपकी विंडो जो है वो रैम पे इंस्टॉल नहीं होती, आपकी विंडो जो है वो रोम में इंस्टॉल होती है। इसी तरह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी जो है वो आपके मोबाइल का रोम में इंस्टॉल हुआ होता है। इस वजह से आप इजीली सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास सारी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन दी मदरबोर्ड, ये भी मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। रैम थी वोलाटाइल, अब रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि इससे डाटा जो है वो उड़ता नहीं है, डाटा अरेज नहीं होता। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन दी पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर आपका या मोबाइल आपका स्विच ऑफ होगा तो डाटा इससे रिमूव नहीं होगा। डाटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव फ्रॉम दी रोम। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इनके रोम कहते हैं। जी बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने याद करना है। और अगर तो किसी के पास नोट्स वगैरह नहीं है तो वो सारा डाटा जो है वो इस वीडियो से भी याद कर सकते हैं। ये सारा डाटा जो है वो आपके यूनिक नोट से ही लिया गया है। सो थैंक यू सो मच।